हाँ जी मनीषा जी, एक तो मैं कर्नल हिमांशी सिंह साहब को बहुत, मैं जब से युद्ध शुरू हुआ तब से एक मेरा पॉइंट था कि ट्रम्प इज वेरी क्लियर। चाहे वो कनाडा का मसला हो, चाहे मैक्सिको का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, ही इज वेरी क्लियर। रसिया के साथ क्या करना है, चाइना के साथ क्या करना है। और बहुत कम हमारे को पैनलिस्ट जो है इससे सहमत होते हैं, लेकिन हिमांशी जी सहमत हैं कि ट्रम्प इज वेरी क्लियर। चार चीजों पे वेरी क्लियर: संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन, और जो प्रॉक्सीज हैं उनको डाउन करने के लिए इजराइल बिल्कुल, अमेरिका एकदम बिल्कुल सहमत है और वो करेंगे। और उसके बाद जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी नहीं लेने देंगे। और चौथा है हॉर्मुज। देखिए, हॉर्मुज ईरान का मसला नहीं है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए ब्रॉडर मसला है। आप अगर देखेंगे साल भर पहले से, अगर अमेरिका की चाल देखेंगे तो 4 साल भर पहले से तैयारी शुरू कर दिया था कि किस तरह से मैं हॉर्मुज को रोकूं। हॉर्मुज एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है मिडिल ईस्ट का। दुनिया में 4 मार्केट है, मैं बता रहा हूं कि एक अफ्रीकन कंट्री है, रसिया है, अमेरिका है और मिडिल ईस्ट है, जो तेल और गैस प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक मार्केट को अगर कट कर देता है तो उनकी दोस्ती ट्रंप से भी अच्छी चली जाए, पुतिन से भी अच्छी हो जाएगी, उनको भी पैसा कमाने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी $65 बिलियन विंड फॉल प्रॉफिट कमा चुकी थी अमेरिकन कंपनी। तो ईरान चाहे कुछ भी कहे, हॉर्मुज को चोक करना अमेरिका के पहले से मंशा थी, चाहे रीजन कोई भी ढूंढता हो। उसको करना था ताकि चीन परेशान होगा। इंडो पैसिफिक जो इमर्जिंग इकोनॉमी है अगेंस्ट अटलांटिक डोमिनेंस के, उसको किस तरह शिथिल किया जाए, उसके लिए भी हॉर्मुज जरूरी था। तो अमेरिका एक ईरान के बहाने इसको हॉर्मुज को चोक कर रहा है, ये जो मेरी थ्योरी कह रही है। वो ईरान एक बहाना है, लेकिन उसको रोकना है वहां से ऑयल, ताकि उसके ऑयल 100 बैरल से ऊपर जाए। गैस वहां जरा महंगा होगी, लेकिन उसकी कंपनियों को बम्पर फायदा हो रहा है। और जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो असुरक्षा फैली हुई है, उससे हथियार भी उसके $40 बिलियन से ज्यादा जा चुके हैं, बिक चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसकी जीडीपी 0.5 थी जो 2.7 चली गई है। उसका इन्फ्लेशन जो 9 था बिलियन के समय, वो 3% आ गया। अमेरिका इज बल्ले बल्ले इन दिस होल सिनेरियो। और ईरान डेली जो है 112 से 115, 118 उसका फुल इन्फ्लेशन जा रहा है। हिमांशी जी से भी मैं सहमत हूं कि वहां पे सिविल अनरेस्ट हो सकता है। और अभी जो पहले कहा जाता था कि बड़ी पुरानी सभ्यता है, वहां टूटेंगे, नहीं नहीं टूट रहे हैं। मुस्तफा को नहीं पूछा जा रहा है। अभी बीबीसी का भी न्यूज, और कल आपके ऑलरेडी चैनल पे भी मैंने देखा था कि उनको नहीं पूछा जा रहा। अब आईआरजीसी कमांडर खुद ही वाहिदी जो है वो अपने उसमें आना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां फुटमत हो रही है, लोगों के भीतर भी विरोध है, लोगों के भीतर भी आक्रोश है।